तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी नीचे गिर रहा होता है और उसका पैराशूट खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका पैराशूट नहीं खोलता है। तभी आगे डर जाता है और गिरने ही वाला होता है, तो उतनी तक यहाँ पर अचानक जो है पैराशूट अपने आप ही खुल जाता है। फिर भी नीचे बहुत जोर से गिरता है और फिर इसको बहुत देर बाद थोड़ा होश आता है, तो इसको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर कैसे पहुँच गया। ये उठकर जो है अपने आसपास दिखता है। तभी हम देखते हैं अचानक और एक आदमी यहाँ पर नीचे गिरता है। वो इस पर गन तान देता है इसको मारने के लिए, लेकिन ये कहता मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तभी यहाँ पर अचानक और एक आदमी गिरता है जिसका पैराशूट नहीं खुला था, वो मर जाता है। फिर इनके ऊपर गोली चलना शुरू हो जाता है। ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं। क्या करता है पीछे से जाता है और उसी आदमी के ऊपर पीछे से जहाँ पर गन तान देता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम गोली मत चलाओ। तो यहाँ पर रुक जाता है, गोली नहीं चलाते हैं। यहाँ पर उसे भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। वो कहता है मैं रशियन हूँ और बॉर्डर में था। उसके बाद यहाँ पर और एक लड़की होती है जो इनके ऊपर एक गन ताने हुई थी और कहती है कि हम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे, तुम लोग कौन हो। तो कहता है हम लोग को भी नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो फिर इन लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चारों एक ही साथ यहाँ असेंबल होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर और एक आदमी जो जापानी होता है और यहाँ पर ये इनका पीछे करना लगता है। फिर हम थोड़ा ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर भी झगड़ रहे थे और तभी यहाँ पर ये भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो ऑरेंज रंग का सूट पहने हुए आदमी कहता है कि मुझे फांसी होने वाली थी, तभी मैं यहाँ पर। दूसरे आदमी का नाम बुम्बासा होता है जो अफ्रीका से होता है। तो ये आदमी इन्हें कहते हैं और एक आदमी है जो पेड़ पर लटका हुआ है। ये आदमी जब अभी पेड़ में लटका हुआ था पैराशूट के साथ, तो ये लोग यहाँ पर आते हैं तो मदद की मांगते हैं। तभी यहाँ पर जो रॉयस होता है, रॉयस क्या करता है कि गोली चलाकर इसका पैराशूट यहाँ पर तोड़ देता है, ये नीचे गिर जाता है पानी में। उठते ही ये लोग कहते हैं अपने आप को जो मैं एक डॉक्टर हूँ, क्लिनिक जा रहा था तभी मैं यहाँ पर अचानक आ गया, मुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। उसके बाद ये लोग एक साथ यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी यहाँ पर इसे कुछ दिखाई देता है जिसे देख के लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जंगल में एक बहुत बड़ा जो है लोहे का पिलर लगा हुआ था और उसके ठीक नीचे बहुत सारी हड्डियां होती थी। इसे देख के ये लोग चौंक जाते हैं कि ऐसा ये लोग किसने किया। उसके बाद ये लोग बात कर रहे थे कि ये बंदा जो कैदी था बहुत खतरनाक मुजरिम था। उसके बाद हम दूसरे आदमी को देखते हैं जो एक रशियन मिलिट्री में था, बहुत ही खतरनाक था। फिर तीसरे आदमी यहाँ पर बुम्बासा एक बहुत ही बड़ा किडनैपर था। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था ये भी। और इनमें से कोई भी ये काम को समझ नहीं पाते, लेकिन इस तरह की हरकतें कोई भी नहीं कर सकता। तो इन सबको नजरअंदाज करते रॉस आगे निकल रहा था। तो लड़की कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो रॉस कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे किस तरह से जंगल से निकलना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा आगे देखते हैं तो रशियन एक फूल को छूने जाता है। तभी डॉक्टर आके कहता है कि इसे मत छुओ, क्योंकि ये जो लिक्विड है बहुत खतरनाक है और इसे छूने से तुम्हारे शरीर में जो है पूरा शरीर पैरालिसिस हो सकता है। तो रशियन कहता है ये एहसान मैं याद रखूंगा। फिर ये लोग एक चट्टान पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारा पानी भी होता है, लेकिन रॉय आगे जाता है, रुकता नहीं है। लड़की कहते रुको, हमें आराम करना चाहिए, लेकिन रॉय कहता है मुझे आगे जाना ही होगा। लड़की कहते हैं मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। फिर ये लोग पानी में जो है कुछ सामान रखता है, वहाँ पर देखता है जो पिन है चारों तरफ घूमता रहता है लोहे का टुकड़ा, मतलब यहाँ पर कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ही नहीं। तो रॉयस कहता है और एक टेंशन की बात है कि जहाँ हम जब तक हम आए हैं सूरज वहीं का वहीं पर है, सूरज का कोई भी मोल नोल नहीं है, ना आगे ना दाएं। ये लोग और भी परेशान हो जाते हैं। तो रॉयस कहता है कि हम लोगों में से जितना भी सब एक से एक खूंखार है, लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर जो है यहाँ पर वो थोड़ा सा अलग क्यों, वो चुपचाप क्यों। यहाँ पर एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो खूंखार नहीं है, सबके पास हथियार है, लेकिन डॉक्टर सबसे अलग बात, इस बात को चिंता है और ये आगे हमको पता चलेगा। फिर यहाँ से ये लोग थोड़ा और आगे जाते हैं जंगल को काटते हुए। तब यहाँ पर उन्हें एक पिंजरा मिलता है, कपड़ा से पूरा तरह से ढका हुआ था। फिर ये लोग धीरे धीरे उस पिंजरे के सामने जाता है। फिर वहाँ जापानी जो है इस पिंजरे के ढक्कन को यहाँ से हटाता है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। में जो है कुछ केंचुले थे जो कि किसी इंसान के नहीं थे। फिर ये लोग ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पिंजरे पड़े हुए थे और लटके सब कुछ खाली थे। फिर ये वहाँ से लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, जब बुम्बासा है नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही यहाँ पर एक बड़ा सा जो पेड़ का टुकड़ा इन लोग की तरफ आते हैं और ये लोग लेकिन इससे से बच जाते हैं। फिर ये लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे नुकीले पेड़ के टुकड़े गिरते हैं। लड़की यहाँ से भागते भागते यहाँ गड्ढे में जाके गिर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे नुकीले पेड़ के टुकड़े रखे थे, लेकिन यहाँ पर बच जाते, लड़ जाती है। उसके बाद यहाँ पर गिरते हुए जो है रॉयस आता है, लड़की को यहाँ पर उठा लेता है और यहाँ पर लोग बच जाते हैं। तभी जो है लड़की देखती है अपने गन से बहुत दूर एक आदमी है, लेकिन वो आदमी यहाँ पर आके दिखता है तो मरा हुआ है। इससे मरे है 2 हफ्ते हो जाते हैं। तो ये लोग मालूम करते हैं कि जो ट्रैप लगा हुआ था इसी आदमी के द्वारा लगाया हुआ था, लेकिन ये ट्रैप हम लोगों के लिए नहीं था, बल्कि वो शिकारी के लिए था। जो शिकारी इसका शिकार करना चाहता था, लेकिन वो ट्रैप से बचने के लिए का और आके इसे ही मार डाला। के बाद जो यहाँ पर बुम्बासा को कुछ पेड़ में दिखाई देता है, लेकिन उससे कुछ देख नहीं पाता, सिर्फ महसूस करता है।
और उसके बाद वहाँ पर वो लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन बुम्बासा कोई दिख रहा होता है। उसके बाद यहाँ थोड़ा ये लोग जब आगे जाते हैं तो यहाँ पर इन लोगों को एक ऐसा दृश्य दिखा देते हैं जिसके देख कर इन लोग का होश उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही प्लेनेट में होता है, ये लोग अर्थ में था ही नहीं। जो प्लेनेट इन लोगों को कभी देखा ही नहीं था, ये दूसरे प्लेनेट में आ गए थे। अब इन लोगों का मुश्किल और ज़्यादा बढ़ गया था और यहाँ पर ये लोग वापस लौट रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तभी इनके ऊपर कुछ जो है यहाँ पर आगे ऊपर उड़ता है, जिसे देखकर ये लोग और डर जाते हैं। तभी यहाँ पर कहती कहती है, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मुझे बंदूक दो। तो ये क्या करता है, मुम्बासा के गले पर चाकू रखता कहता है कि मुझे बंदूक चाहिए। और लेकिन मुम्बासा भी इसके ऊपर गन रख देता है। ये लोग ये पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कोई क्रिएचर जो है बहुत तेजी से इन लोगों के ऊपर बढ़ रहा था। ये लोग अंधाधुंध गोली चलाते हैं, लेकिन ये क्रिएचर मर ही नहीं रहा था। फिर अचानक ये मर जाता है, लेकिन और देखते हैं बहुत सारे क्रिएचर यहाँ पर आने लगता है। ये लोग गोली चलत हो जाते हैं, लेकिन क्रिएचर आते ही रहते हैं। यहाँ पर लड़के भी बहुत सारे मुम्बासा जहाँ पर एक कैदी को बचा लेता है और यहाँ पर एक लड़की की तरफ एक क्रिएचर आने लगता है, लेकिन लड़की क्या करती है, खुद को ही गोली मारने वाली थी, तभी वो क्रिएचर जो है यहाँ से निकल जाता है। फिर ये लोग कहते हैं अपने आप चला कैसे गया, तो लड़की कहते हैं अपने आप यहाँ पर नहीं गया, बल्कि इसको सीटी मारी और सीटी की आवाज से ये लोग यहाँ से जितने क्रिएचर भाग निकले। करते हैं रॉयस कहता है कि हमें जो है यहाँ पर प्लेनेट में फेंका गया है और हम लोग का कोई शिकार करना चाहते हैं। जैसे शिकारी करने से पहले यहाँ पर किसी कुत्ते को भेजा जाता था, उसी तरह हम लोग को पहले एक कुत्ते को भेजा गया शिकारी, और हम लोग किसी शिकारी के शिकार हैं। फिर ये लोग जा रहे हैं, तभी कहता कि हम में से कोई गायब है। तभी इनको सुनाई देता है, ये लोग उधर जाते हैं तो यहाँ पर एक जो ड्रग डीलर है वो यहाँ पर बैठा हुआ था और वो बार बार कह रहा था बचाओ बचाओ। लड़की क्या करती है, उसे बचाने जाती है, तभी यहाँ पर जो रॉयस है इसे रोक लेता है, कहता है यहाँ पर एक ट्रैप हो सकता है हम लोगों को ट्रैप करने के लिए। जैसे हम बचाने जाएंगे, रॉयस एक पत्थर उठाता है और उसी तरफ यहाँ पर फेंकता है, और जैसे ही फेंकता है यहाँ पर ट्रैप एक्टिव हो जाता है। तो रॉयस कहता है कि हमें इसे छोड़कर जाना चाहिए, लेकिन हम में से भी नहीं तो मारे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लड़की कहते हैं मैं छोड़ के नहीं जा सकती। फिर ये लोग जाना शुरू कर देते हैं, रॉयस यहाँ से निकलना चाहते हैं। लड़की कहते हैं जाते जाते यहाँ पर उस आदमी को गोली मार के चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और लोग आगे निकलते हैं, जहाँ पर रॉयस कहता है कि हम लोग का कोई दिशा नहीं, हम लोग जाए किस तरफ। तो रॉयस कहता है जिस तरफ कुत्ते गए हैं उसी तरफ हम लोग जाएंगे। फिर ये लोग क्या करता है, कुत्ते के निशान को देखकर धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है, उसी रास्ते से जिस तरह से कुत्ते यहाँ पर गए थे। जाते जाते क्या करता है, ये लोग ऐसे जगह पहुंचते हैं जहाँ से कुत्ते को लटकाया गया था, बहुत सारे खून थे, बहुत सारे हड्डियां गिराए हुए थे और यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक सीन यहाँ पर रखा गया था, काफी सारे छिलके विलके। यहाँ पर इन लोगों का एक अजीब चीज दिखाई देते हैं, क्योंकि इस तरह का जीव इन लोगों को कभी भी पहले नहीं दिखा था। तो यहाँ पर रशियन क्या करता है, इसके सामने जाता है और इसको देखने लगता है। तभी यहाँ पर जीव यहाँ पर जाग जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, और तभी यहाँ पर ये लोग चौंक जाते हैं। फिर कहता है कि हम लोग जो है रॉयस कहाँ है। तभी अचानक जो है बम्बुआसा के ऊपर कोई हमला करता है और बम्बुआसा को क्या कर मारता है, उसके ऊपर चाकू। तभी लोग अंधाधुंध गोली चलाते हैं और रॉयस भी पीछे से गोली चलाने लगते हैं। तभी इसे कुछ दिखाई देता है जो अदृश्य था, और यहाँ पर इन लोग भागने लगे। यहाँ पर अंधाधुंध गोली चलाते हैं और रशीन अपना मशीन गन से गोली चलाता है, तभी एक अदृश्य चीज आकर इसके मशीन गन को खराब कर देता है। फिर ये लोग भाग जाते हैं यहाँ से तुरंत। भागते भागते एक गड्ढे पे लौट जाते हैं, लौटते लौटते यहाँ पर एक पानी में जाके झरने में जाकर सब कोई गिर जाता है। ये लोग तैरते ऊपर उठते हैं, तभी कोई चीज इन लोगों को नजर रखा होता है, जहाँ सर एक ड्रोन होता है जो इन सबको स्कैन करके यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी जगह पर जहाँ पर 3 परभक्षी होते हैं, शिकारी होते हैं, जिनके पास अदृश्य होने की शक्ति थी। यहाँ पर अदृश्य होते थे, उसकी टेक्नोलॉजी भी तो हाई थी। फिर हम देखते हैं ये लोग पानी से ऊपर उठ जाता है और आपस में यहाँ पर जैसे ही उठते हैं, लड़की जो है यहाँ पर रॉयस को एक थप्पड़ जोर का लगाता है और कहता है कि तुमने हमारा इस्तेमाल किया, तुमने बुम्बासा को मरवाया, तुम वहाँ से गायब हो चुके थे, तुमने हम लोगों को जो है एक चारे की तरह इस्तेमाल किया। तो रॉयस कहता है कि तुम भी जानती थी इनके बारे में, तो तुमने हम लोगों से कैसा छुपाया, तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया इसके बारे में। तो लड़की यहाँ पर चुप हो जाती है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उस परभक्षी का शिकार करने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है, लेकिन इतना उतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर रॉयस कहता है कि हम लोग क्या करें। तभी इनको यहाँ पर कुछ महसूस होता है, तो लड़की अपने गन्स के लेंस से उस चीज को देखती है, लेकिन ये चीज इतना ज्यादा तेज था कि इसके गन में वो तो आता ही नहीं है। वो गन में आता है, फिर यहाँ से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर रॉयस कहता है कि हम डॉक्टर का चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही उसको पीछा करेंगे हम उसको मार देंगे। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही करता है और डॉक्टर भागता है, डॉक्टर के पीछे जो कोई चीज यहाँ पर भागना लगता है। तो यहाँ पर लड़की क्या करते हैं, उस चीज को यहाँ पर शूट कर देती है। फिर ये लोग उसके सामने जाते हैं, लेकिन ये चीज वो क्रिएचर था ही नहीं जिसको ये लोग ढूंढना थे, दूसरा टाइप का क्रिएचर होता है। यहाँ पर लड़की कहती है कि मैंने तो गोली चलाई नहीं, मेरा निशाना चूक गया था, फिर गोली किसने चलाया। फिर यहाँ पर धीरे से आवाज आता है कि वो कहता है कि गोली मैंने चलाई। बाद वो जो चीज है यहाँ पर ठीक रॉयस के पीछे होता है, यहाँ पर वो अदृश्य होता है, इनको दिखाई नहीं देता है। फिर वो अचानक दृश्य होता है, लेकिन ये कोई इंसान था जो अपना हेलमेट उठाता है और इन्हें अपने साथ चलने को कहता है। इन लोगों को थोड़ा राहत मिलती है और ये लोग क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे चलना शुरू करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा पुराना स्पेसशिप होता है जिसके अंदर ये आदमी रहता था, और ये आदमी इनको अपने साथ इनकी शिप के अंदर जो है ले जाता है और यहाँ पर अपना सब कुछ डिटेल्स को बताता है और कहता है मैं यहाँ पर 2-3 साल से यहाँ पर हूँ
और इनको जो है पानी पीने देता है और खाना भी खाने दे देता है और एक-एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल्स देता है। तभी लड़की कहती है तुम वहाँ पर थे तो तुम्हें बम्बासा को बचाया क्यों नहीं? तो यहाँ पर ये आदमी एकदम चुपचाप हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है। तो रईस कहता है कि क्या हम लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं? तो आदमी कहता है कि शायद जा सकते हैं उस स्पेसशिप पे। उसके बाद यहाँ पर चुप बोलता है कि मैंने ये तो सोचा ही नहीं। मैंने बहुत दिन से उस जंगल से निकलने के लिए सोचा लेकिन इस जंगल से निकल नहीं पाया क्योंकि इस जंगल का कोई सरहद है ही नहीं। और हम लोगों को यहाँ पर ये जो है क्रिएचर्स खेल खेलने के लिए यहाँ पर बुलाता है और यहाँ पर जाता है और यहाँ पर ये लोग अपना खेल खेलता है और हम लोग होते हैं शिकारी। और मैंने यहाँ पर कम से कम 2-3 को मार दिया है और उसी का सीट लेके यहाँ पर काम चलाता हूँ। वो सूट मैं पहन लेता हूँ, फिर वो आदमी क्या करता है, कहता है कि तुम लोग यहाँ पर खाओ और मैं यहाँ पर ज़्यादा सो जाता हूँ। फिर ये आदमी लगभग सो जाता है और बाकी लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कौन कहाँ किस जगह से अचानक पहुँच गया। ये लोग यहाँ पर बात करते हैं तब जापानी को जो है यहाँ पर एक तलवार पर नजर जाता है, जो एक जापानी तलवार होता है। ये काफ़ी पुराना होता है और उसे देख कर ये बहुत खुश होता है और यहाँ पर उस तलवार को यहाँ पर अपने साथ रख लेता है। फिर यहाँ पर जो लड़की है रॉयल से बात कर रही होती है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं अपनी-अपनी लाइफ के बारे में। तभी यहाँ पर खाना खा रहा होता है रॉयस, इस लड़की को भी पानी देता है। तभी यहाँ पर धुआँ अचानक आना शुरू हो जाता है और वो आदमी भी यहाँ पर गायब होता है जो इनके साथ लाया था। बहुत कोशिश करता है यहाँ पे बाहर निकलने की लेकिन दरवाजा भी बाहर से लॉक होता है। ये लोग कोशिश करते हैं और वो आदमी कहता है कि मेरे अकेले खाने के लिए खाना नहीं है, तुम लोगों को मैं कहाँ से लाऊंगा, इसलिए तुम लोगों को मैं मार दूं। पर जानबूझ के गोली चलाता है ताकि परभक्षी को पता चले। गोली चलाते ही परभक्षी को यहाँ पर पता चल जाता है और वो जो है इन सबको यहाँ पर मालूम कर लेता है और स्कैन कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर आना शुरू करता है। तो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। तब रॉयस क्या करता है, वो लड़की यहाँ पर कुछ हथियार और यहाँ पर गोली यहाँ पर ले लेता है ताकि यहाँ पर काम आए और यहाँ पर तैयारी करने लगता है जाने के भागने के लिए। उसके बाद इस आदमी को जो है वो भाग रहा था और उसको यहाँ पर पकड़ लेता है वो क्रीचर, यहाँ पर उसको मार देता है। यहाँ पर तो आदमी मर जाता है। फिर यहाँ पर जो है अचानक दरवाजा बाहर से कोई तोड़ देता है यार, वो क्रिएचर इन लोगों के साथ खेल रहा था, वो दरवाजा तोड़ देता है। तो रॉयस उसके सामने जाता है, वो देखता है बाहर कोई भी नहीं था। तो क्या करता है, वो फायर गन लेता है और बाहर की तरफ फायर गन करता है जहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता है। तब ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ से ये लोग बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और धीरे-धीरे यहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ पर जो है डॉक्टर वहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं और उसको कुछ भी पता नहीं चलता, दोबारा दूसरी तरफ से वो फँस जाते हैं। वो भूल-भुलैया में फँस जाते हैं, यहाँ पर उसके साथ कोई भी नहीं होता है। वहाँ पर फायर गन चलाता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर एक तरफ यहाँ लोग जाते हैं तब वो डॉक्टर को बुलाता है मुझे यहाँ पर बचा लो, लेकिन ये लोग उसे बचाते नहीं हैं और ये लोग इसे छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। फिर जब डॉक्टर है दूसरा फायर गन चलाता है तो उसे वो जो है परभक्षी यहाँ पर दिखाई दे देता है। उसे परभक्षी जो है इसे मारने, ये लोग बाहर निकल जाते हैं, उस परभक्षी जो है इसे डॉक्टर को मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर रसियन आता है अचानक और परभक्षी को गोली मार के इसे उसे अपने साथ यहाँ पर ले जाता है। फिर यहाँ पर ये लोग भाग रहे थे तभी परभक्षी आकर उस रसियन को मार देता है और रसियन जो है इसको आके रसियन को पकड़ता है। तो रसियन क्या करता है, अपने साथ ग्रेनेड था, उस ग्रेनेड को लॉक यहाँ पर खोल देता है और यहाँ पर बहुत बड़ा ज़्यादा ब्लास्ट होता है। उसके साथ ये परभक्षी यहाँ पर मर जाता है और ये लोग जो है उससे वहाँ से जगह से बाहर निकल जाते हैं और आग बाहर की तरफ लाते हैं और कैदी जगह पर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है हम लोगों ने उसे मार दिया, लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही मारा था, अभी 2 प्रिजनर अभी और बाकी था जिंदा। तो उनमें से एक यहाँ पर आता है और यहाँ पर उस कैदी को यहाँ पर सीधा फायर करता है और कैदी यहाँ पर गिर जाता है और अभी जो है कैनन फायर उस रॉयस के ऊपर करने ही वाला था, लेकिन वो कैदी उस उठता है, इसको पकड़ के कहता है तुम लोग यहाँ पर भागो। फिर जो है इसको उठा के पकड़ देते हैं इस कैदी को और कैदी के ऊपर जो है बस सीधा छुरा भोंकते हैं और उसका पूरा जबड़ा ही यहाँ पर निकाल देते हैं और हाँ ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फिर उस कपड़े को निकालते हैं, फिर दूसरा परभक्षी यहाँ पर आ जाता है। लोग यहाँ से भागे रहे थे लेकिन जो परभक्षी हैं इन लोगों के जो पाँव के निशान को यहाँ पर स्कैन करते हैं और इन लोगों का पीछा करने लगता है। फिर धीरे धीरे भागते भागते ये लोग एक घास के मैदान में पहुंचते हैं जहाँ पर वो जापानी यहाँ पर रुक जाता है और यहाँ पर इन लोगों को जाने के लिए कहता है। तलवार को पकड़ के उस परभक्षी को चुनौती देता है और वो इस चुनौती को स्वीकार करता है और यहाँ पर आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच यहाँ पर खतरनाक फाइट होता है। पहले तो जापानी को उठा के ऊपर फेंकता है लेकिन जापानी यहाँ पर फिर से उठता है और फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है और इन दोनों के बीच दोनों ही चोट वोट लगती है, लेकिन आखिरी बार जो चोट लगता है तो जापान इसको मार देता है और जख्मी करता है। फिर वहाँ पर वो क्रिएटर मर जाता है। उसके बाद यहाँ पर जापानी की भी मौत हो जाती है, चोट उसको भी लगती है, वो मर जाता है यहाँ पर। उसके बाद ये लोग यहाँ पर भाग रहे होते हैं तभी जो है डॉक्टर को यहाँ पर ट्रैप में फंस जाता है। तो जो है फॉयज यहाँ पर कहता है कि हमें डॉक्टर को छोड़ कर जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक ट्रैप है और हम भी इसमें नहीं तो मर जाएंगे। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाता है तो लड़की कहती है कि तुम जाओ, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। फिर रॉयस यहाँ से चला जाता है उस बंधे हुई परभक्षी के पास, उससे जाकर कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, मैं इस ग्रह से जाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा हेल्प करो। और इसके बाद बोलने के बाद यहाँ पर रॉयस क्या करता है, छोरा निकलता है
और जाके यहाँ पर जो उस परवैक्ची को जाके छुड़ा देता है। परवैक्ची यहाँ पर फिर नीचे गिर जाता है, उसके बाद उसका गर्दन पकड़ता है रॉयस का और यहाँ पर इसको ठीक से सूंघता है और देखने के बाद इसको छोड़ देता है। यहाँ पर लड़की और डॉक्टर जा रही होती है, तभी यहाँ पर एक जाल में लोग फँस जाते हैं और परवैक्ची यहाँ पर उसको आ जाता है, उस लोगों को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस परवैक्ची को जो यहाँ पर रॉयस छुड़ाता था, वो यहाँ पर अपने ड्रेस जितने भी है, हेलमेट सब पहन लेते हैं और यहाँ पर उस यान को है ये लोग एक्टिव कर देते हैं, पूरा मैप को यहाँ पे इसको दिखाते हैं रॉयस। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो दूसरा परवैक्ची होता है, इन लोगों को पकड़कर डॉक्टर को लड़की यहाँ पर एक गड्ढे में जाके गिरा देता है और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है। तो रॉयस यहाँ से चला जाता है और उन दोनों परवैक्चियों के बीच यहाँ पर जो है फाइट होना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच यहाँ पर खतरनाक फाइट होता है, रॉय यहाँ से भाग जाता है। इन दोनों परवैक्चियों के बीच यहाँ पर खतरनाक फाइट होता है, रॉय दूसरी तरफ भाग-भाग के उस अंतरिक्ष यान तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर रुक जाता है। यहाँ पर ये परवैक्ची इसको लगभग हरा ही देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जो है ये अंतरिक्ष यान यहाँ से निकल चुका था और यहाँ से चला जा चुका है। अभी हम देखते हैं जो परवैक्ची को छुड़ाया था उसको दूसरा परवैक्ची उसका गला ही काट के उसको मार देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो डॉक्टर क्या करता है, उस लड़की का गर्दन वहाँ पर वही वाला जो चाकू होता है जिसमें उस जहर को लाया था, इसका गला रेत देता है और उसको यहाँ पर पैरालिसिस कर देता है। और यहाँ पर हम पता चलता है कि जो डॉक्टर है दरअसल एक साइको किलर होता है। फिर हम देखते हैं ये परवैक्ची यहाँ पर आके जब उसको नहीं मिलता है अंतरिक्ष यान को, तो ये लोग क्या करता है उसको यहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं रॉयस यहाँ पर आ जाता है। रॉयस उस यान में चढ़ा ही नहीं था, इसलिए वो जिंदा बच जाता है और आके इन दोनों को इस गड्ढे से बाहर निकलता है और बाहर निकल के लड़की को यहाँ पर ले जाता है और कहता है कि तुमने दूसरों के बारे में सोचकर अपना ही ख्याल नहीं रखा। और पीछे से आके वो जो डॉक्टर है इसको लगभग मारने वाला था, तो रॉयस क्या करता है पीछे मुड़कर उसके छुरी को उसी के अंदर भोंक देता है और इसको पास के बाद घसीट के ले जाते हैं। घसीट के ले जाके वहाँ पर जाकर रख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर चारों तरफ जो है राख की रेखा बना देते हैं ताकि उसको मार सके। उसके बाद यहाँ पर वो परवैक्ची आता है और आके एक-एक चीज़ को स्कैन करने लगता है। कुछ देर स्कैन करने के बाद उसे वो डॉक्टर जो है दिख जाता है। वहाँ पर डॉक्टर के पास जाता है, उसके बाद छुरा भोंकता है और जैसे उसको पलटता है, यहाँ पर बहुत सारे ग्रेनेड थे, ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो परवैक्ची अभी भी मरा नहीं था, जिंदा था। बाद यहाँ पर रॉयस आता है मिट्टी का लेप लगाए हुए और चारों तरफ जो है रॉयस आग लगा देता है, जिससे जो ये परवैक्ची इसको ठीक से स्कैन ही नहीं कर पाता है और आके अचानक आते हैं और इसको मुक्का मारते हैं, फिर अचानक आते हैं, उसके बाद मुक्का मारते हैं और उसके बाद रॉयस जाके छिप जाता है। लेकिन ये परवैक्ची इसको फिर भी जाके थोड़ी देर यहाँ बाद स्कैन कर लेता है और फिर इसको कैनन फायर करता है, जिससे बहुत ज़्यादा जोरदार ब्लास्ट होता है और रॉयस को यहाँ पर चोटें आती है। उसके बाद उसके परवैक्ची यहाँ पर आते हैं और रॉयस को मारने लगता है और तभी यहाँ पर उस लड़की को भी होश आ जाता है और वो बंदूक अपने निशाने में लेता है और ये परवैक्ची जो है यहाँ पर रॉयस को लगभग मारने ही वाले होते हैं चाकू निकाल कर। तभी जो है लड़की निशाने में लेकर उस परवैक्ची को यहाँ पर गोली मार देते हैं। रॉयस यहाँ पर बच जाता है। उसके बाद यहाँ पर वो चाकू लड़की को कंधे पे चाकू लगता है और रॉयस यहाँ पर उठता है और कुल्हाड़ी उठाता है और एक ही बार में उसका गर्दन ही पूरा यहाँ पर उड़ा देता है और ये परवैक्ची यहाँ पर मर जाता है। फिर रॉयस जो है उस लड़की के पास जाता है और कहते हैं हम लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिन हो जाती है और देखते हैं चारों तरफ रॉयस कहता है हम लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। तभी यहाँ पर देखते हैं फिर से बहुत सारा पैराशूट गिर रहा होता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और फॉलो कर दीजिए।